मॉर्निंग एवरीवन। तो आज अपन मैथ्स का सिंपलेस्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। मतलब लॉजिकल रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जो पूरा नॉन मैथ स्टूडेंट, मतलब जिसको कुछ पता ही नहीं है, कैलकुलस पता नहीं है, डिफरेंशिएशन पता नहीं है, इंटीग्रेशन पता नहीं है, ऐसा मतलब इंसान भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकता है। एंड ये 20 मार्क्स का आता है। अभी वैसे तो सीए आईसीएआई वाले कितना वेटेज फॉलो करते हैं सबको पता ही होगा, हिस्ट्री एकदम। मतलब मेरा जो काइंड ऑफ दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बैच अराउंड फाउंडेशन का। रेगुलर का आई वुड से थर्ड बैच। एंड जो अपना एकदम सबसे पहले मैंने सीपीटी रिपीटर लिया था, जब ये लॉजिकल रीजनिंग वाला सीन तो नहीं था कुछ भी। तो पिछले वाले दो बैचेस जो हुए उसमें से पहला जो बैच था, बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज होना चाहिए था 20 मार्क्स का, लेकिन उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग पूछा था 15 मार्क्स के लिए। पिछले साल मतलब जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ, उन्होंने वेटेज तो फॉलो किया था, लेकिन उन्होंने बाकी कई कई चीजों में गड़बड़ कर दी थी। सो वैसे तो ऑफिशियली जो उन्होंने बोला है उस हिसाब से वेटेज होना चाहिए 20 मार्क्स का, लेकिन वो गड़बड़ तो कर ही देते हैं हमेशा की तरह। ठीक है, तो अपन अज्यूम करके चलते कि वो 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग पूछेंगे, मिनिमम 15 तो हमें मिल ही सकते हैं है ना, 15 मार्क्स तो हमें मिल ही सकते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग में टोटल अपने जो टॉपिक्स है उनमें से नंबर सीरीज एंड ऑड वन आउट, ये दो ऐसे टॉपिक्स है जहां पे तुम गारंटी नहीं दे सकते कि हाँ चलो मैं प्रैक्टिस करके गया हूं या गई हूं तो मुझे एग्जाम में जाके वो क्वेश्चन सॉल्व करते आएगा। इसकी गारंटी यू कांट गिव। मतलब इवन दो यू सॉल्व 1000 क्वेश्चंस, स्टिल यू कांट गारंटी दैट एग्जाम में जाके मुझे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। इनफैक्ट लॉजिकल रीजनिंग पूरा टॉपिक ही ऐसा है कि तुम अभी, इसलिए मैं अभी ले रही हूँ क्योंकि बाद में तुम लोग के बोर्ड एग्जाम्स रहेंगे, तो 1 मंथ का गैप आएगा। तो 1 मंथ का गैप जब आएगा तब तुम लोग फिर से तुम लोगों को सारी चीजें रिकलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर मैं कोई और टॉपिक लेती हूँ तो, जैसे कि सपोज मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी लिया, तो तुम लोग वो चीज भूल जाओगे बिटवीन दैट 1 मंथ स्पैन। उसके बाद सपोज मैंने कोई प्रोबेबिलिटी या परमिटेशन कॉम्बिनेशन जैसा चैप्टर लिया, फिर से देयर वुड बी गैप ऑफ 1 मंथ। So I don't think it would be good to go with those topics. So I prefer to take logical reasoning only. ठीक है, so logical reasoning का 20 मार्क्स जो है वो हमें फिक्स करना है अभी इस 1 मंथ में। इतना दिमाग में रखो, 20 मार्क्स एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब वो आईसीआई डिसाइड करेगी 20 मार्क्स देने हैं या 15 मार्क्स का एग्जाम देना है। ठीक है, सो आफ्टर बोर्ड्स ओनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द योर फेस टू फेस लेक्चर्स। तो उस टाइम पे वो भी एक एडवांटेज है कि मेन टॉपिक्स अपने फेस टू फेस कवर हो जाएंगे। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ सिंपलर टॉपिक्स बेसिकली। ठीक है, सो काफी सारे लोगों ने 10th स्टैंडर्ड तक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए रहेंगे, एनटीएससी, फिर नॉर्मल एक महाराष्ट्र बोर्ड का स्कॉलरशिप का एग्जाम रहता है, फिर जैन मैथ्स का एक एग्जाम रहता है। तो ऐसे एग्जाम्स अगर किसी ने दिए होंगे तो उनको ये पैटर्न पता होगा होता क्या है बेसिकली इसमें। ये आईसीएसई ओलंपियाड वगैरह ये सब एग्जाम्स रहते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर तुम लोगों ने दिए होंगे तो तुम्हें पता होगा कि एग्जैक्टली होता क्या है इसमें। तो काइंड ऑफ एक सीक्वेंस दिया हुआ रहता है तुम लोगों को, विथ सर्टेन फॉर्मूला, विथ सर्टेन लॉजिक। एंड व्हाट इज योर टास्क? योर टास्क इज टू आइडेंटिफाई दैट लॉजिक and complete the series. You have to identify that logic and you will have to complete that series. ठीक है, तो yes, we are going to start with the questions itself. Okay, जो अपडेटेड नोट्स है ये एक्चुअली पुराने वाले नोट्स है, मैंने भेजा है तुम लोगों को। सर ने कुछ बात किया नोट्स के बारे में, फाउंडेशन के नोट्स के बारे में कुछ बोला सर ने? वैसे तो अभी स्केड्यूलिंग का ही काम चल रहा था, बट आई एम जस्ट आस्किंग, फाउंडेशन के नोट्स के बारे में कुछ बोला है सर ने? यस, अपूर्वा को पता रहता सर, नेक्स्ट वीक बोला है ना? ओके, तो बाय नेक्स्ट वीक यू विल गेट अपडेटेड नोट्स। ठीक है, तो उनको रेफर किया करो जब भी मतलब मैं तो फिलहाल इस वीक में तो मेरे पास जो भी नोट्स है पुराने वाले इसके वही नोट्स शेयर किया करूंगी, लेकिन फिर बाद में तुम लोग अपडेटेड नोट्स तुम लोग को मिल जाएंगे, तो इट वुड बी ऑफ नो वरी देन। सो बाय दैट टाइम वी विल रेफर टू दिस ओनली।
सो पीडीएफ फाइल मैंने ग्रुप पे शेयर की है, डाउनलोड दैट, यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस देयर। ओके, अभी ये जो टॉपिक है मैं यहीं पे पीडीएफ पे ही सॉल्व करने वाली हूँ। सो सेपरेट नोट्स आई वोंट बी एबल टू सेंड, बिकॉज क्या होगा ना, फिर मुझे इस पे वो क्वेश्चन कॉपी करने पड़ेंगे और फिर सॉल्व करने पड़ेंगे, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा फालतू का। सो व्हाट इज माय सजेशन, जैसे ही मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ तुम अपने नोटबुक में नोट किया करो, ठीक है? तो स्पेसिफिकली फॉर दिस चैप्टर, ओके, स्पेसिफिकली फॉर दिस चैप्टर एंड लॉजिकल, मतलब लॉजिकल रीजनिंग पे, लॉजिकल रीजनिंग के मेजर चैप्टर्स जो है मैं पीडीएफ पे ही सॉल्व करूंगी, ठीक है? तो एट द सेम टाइम कीप डाउन, आई मीन नोट डाउन दैट थिंग इन योर नोटबुक, ठीक है? चलो, मेरा इंट्रोडक्शन मैंने दिया नहीं, काफी सारे लोग तो जानते ही है, उनको मैं मैथ्स ऑलरेडी पढ़ाती हूँ। आई एम मयूरी बेसिकली। तो मेरा अभी ये थर्ड बैच है, रेगुलर बैच। रिपीटर बैच तो ऐसे मैंने अराउंड 3-4 रिपीटर बैचेस लिए हैं मैंने, और अभी तक का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है मैथ्स का, इट इज 88 अराउंड। आई एम एक्सपेक्टिंग 90 प्लस फ्रॉम द प्रीवियस बैच जो अभी अभी अपियर हुए थे स्टूडेंट्स, उनसे एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग 90 प्लस है, कुछ स्टूडेंट्स जो कर सकते हैं स्कोर। और तुम्हारे बैच से फिर उससे ज्यादा, अगर उस बैच में 90 प्लस किसी ने स्कोर किया तो ऑब्वियसली सपोज 91 उसमें स्कोर हुआ है, तो आई वुड बी एक्सपेक्टिंग 92 एंड 92 प्लस फ्रॉम यू पीपल। ओके, सो यस, रेगुलर स्टडी रखो, कंसिस्टेंट स्टडी रखो, मैथ्स में मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। आई वुड से अगर तुम नोट्स, क्लास के नोट्स मैंने काफी अपडेट किए हुए हैं, नो नीड टू बाय स्कैनर एज पर दोज नोट्स। ओके, वैसे तो मैंने अभी तक के स्टूडेंट्स को स्कैनर बाय करने को बोला था, लेकिन तुम्हारे बैच का एडवांटेज ये है कि मैंने काफी सारे नोट्स अपडेट, मतलब नोट्स जो है वो अपडेट करके बनाए हुए हैं, तो उसमें मैंने स्कैनर क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, तो नो नीड टू बाय स्कैनर। I am planning to prepare practice book also. In that practice book, I will be including Taxman's question and PC Tulsian's question. So as per that, again, you don't need to buy anything extra for extra practice. Okay, so you'll get everything from class, but those practice notes अभी तक prepare नहीं है। अभी कल परसों मैं उसके काम पे लग जाऊंगी, तुम लोगों को वो मिल जाएंगे नोट्स, मतलब बुक तो नहीं मिलेगा, बट चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नोट्स यू विल गेट। ओके, तो मॉड्यूल, फिर अपना मेरा क्लास नोट एंड प्रैक्टिस बुक, इतना अगर तुम अच्छे से करते हो ना, आई बेट यू यू विल गेट 85 प्लस, 85 प्लस गारंटी से मिल जाएंगे अगर तुम इतना प्रिपेयर करते हो। तो मॉड्यूल, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस बुक, नो नीड टू बाय एक्स्ट्रा, एनीथिंग एक्स्ट्रा, कुछ भी अलग चीज बाय करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक के स्टूडेंट्स को मुझे बताना पड़ता था कि हाँ भैया टैक्समैन बाय करो, भैया स्कैनर बाय करो, लेकिन अभी तुम लोगों को कोई जरूरत नहीं है सबकी, ठीक है? यू कैन जस्ट रिलाई ऑन द क्लास नोट्स, मॉड्यूल एंड प्रैक्टिस नोट। हाँ, अब ऐसा तो होता है जैसे कि 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे का टाइम है। आयुषा, तुम लोगों का भी देखना पड़ेगा, अभी सर से बात करनी पड़ेगी उस चीज की, क्योंकि क्या है ना, वो चीज अभी एप्लीकेबल हम लोगों ने किया था कि इस बैच के लिए एप्लीकेबल किया था, मे बैच के लिए आई डोंट नो क्या प्लान है सर का। सो तुम्हें सर से बात करनी पड़ेगी उस चीज के लिए, ठीक है? तो यस, वेयर वॉज, आई मीन वेयर वर वी, हाँ, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द पेपर। पेपर वुड बी ऑफ 100 मार्क्स। ओके, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, उसमें से तुम लोगों को 40 मार्क्स का तुम्हारा पार्ट 1 जो है वो रहेगा, 20 मार्क्स का जो है वो लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, ठीक है? एंड 40 मार्क्स का जो है वो रहेगा तुम्हारा सेकेंड पार्ट, ठीक है? तो इसमें ये वेटेज उन्होंने उनके हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है? तो मैं एकदम से नहीं बोलूंगी कि हाँ यही वेटेज वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं वगैरह, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी मैं। इट्स
डाइसी सिचुएशन, बट हाँ मैं इतना तो जरूर बोलूंगी 90% सिचुएशंस में ये चीज वो लोग फॉलो करते हैं, 90% सिचुएशंस में। ठीक है, चैप्टर वाइज वेटेज में दूंगी जब अपन इस पे आएंगे, मतलब जब अपना नॉर्मल कल के क्लास में तुम लोगों को देती हूँ चैप्टर वाइज वेटेज। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास वो शायद फाइल नहीं है, तो मैं तुम लोगों को चैप्टर वाइज वेटेज जो है वो नेक्स्ट क्लास में देती हूँ। सो टोटल तुम लोगों को 100 क्वेश्चंस 2 घंटे में सॉल्व करने होते हैं। इन 2 hours you will have to solve how many questions? You have to solve 100 questions। ठीक है ना? तो अभी कुछ स्टोरी तुम लोगों को सुनाती हूँ। हुआ क्या था, हुआ ऐसा था, सबसे पहला बैच था मेरा वो, जहाँ पे 88 का हाईएस्ट आया है, एंड वो भी नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स है। तो उसमें हुआ ऐसा था कि जो मुझे मतलब एक्सपेक्टेड थे कि जो और भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग 90 प्लस फ्रॉम 1 or 2 पीपल, उनको तो 75 एंड 80 के आसपास मिल गए मार्क्स, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग 90 प्लस फ्रॉम दोज पीपल। तो उनके केस में सिचुएशन ऐसा हुआ कि जो एग्जामिनर था, सॉरी जो सुपरवाइजर था, उसने पेपर वैसे तो 10 मिनट पहले देना चाहिए था, तो उसने पेपर 10 मिनट लेट दिया। ठीक है, तो 1 hour मतलब मिनट्स कितने होते हैं अपने पास, 120 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 10 मिनट पेपर ऑलरेडी लेट दिया, बचे कितने उनके पास, 110, है ना, 110 मिनट्स बचे। अब ये 110 मिनट्स में सेटल होने के लिए बंदे को टाइम लगता है, पेपर देख के पूरा स्कैन करके सेटल होने के लिए ही टाइम लगता है ना। उसके बाद जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, जैसे कि तुम्हारा इंडेक्स नंबर से, इंडेक्स नंबर में तो नहीं रहते इतने, लेकिन प्रोबेबिलिटी चैप्टर बोलो, फिर कुछ स्टैटिस्टिक्स के कुछ चैप्टर्स बोलो, जहां पे तुम लोग क्वेश्चन रीड करने के लिए टाइम लगता है ना। सो आई डोंट इंक्लूड दिस 10 मिनट्स, सो आई जस्ट अज्यूम दैट आई हैव इफेक्टिव 100 मिनट्स टू सॉल्व द पेपर। So I have 100 minutes, I have 100 questions. So I have to solve one question in 1 minute. That is my target. 120 minutes, ये 20 minutes जो है ना एक्स्ट्रा के, वो हमारे हाथ में नहीं है, ऐसे मान के चलो, वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो 20 मिनट्स का कुछ भी हो सकता है। एंड उन्होंने सुपरवाइजर भी ऐसा ऐसा या ऐसी थी, मुझे नहीं पता, उनको ढंग का हिंदी बोलते नहीं आता था। He explained every all instruction in Marathi. And what happened because of that? जो नॉन महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स थे, जो नॉन मराठी स्टूडेंट्स थे, आई वुड से, उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ा, एंड उनको इंस्ट्रक्शन अलग से फिर से पढ़ने पड़े, तो उसमें और टाइम खराब हो गया। तो इस वजह से 20 मिनट्स जो है ना, वो तुम्हारे बोनस है, ऐसे मान के चलो। एक्चुअली यू हैव 100 मिनट्स इन योर हैंड टू सॉल्व द पेपर। एंड मैथ्स में मेजर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, मैथ्स में मेजर प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो मैथ्स का पेपर भूल जाओ, मैथ्स तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते। इको का पेपर लोगों का 1 घंटे में ऑलमोस्ट, मतलब 1 और 1.5 घंटे में खत्म भी हो जाता है, मैथ्स के पेपर के लिए 2 घंटे में कम पड़ता है। ठीक है ना, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना है। प्लानिंग कैसे करना है उसका मैं तुम लोग को बता दूंगी, लेकिन अभी थोड़ी बहुत आइडिया दे देती हूँ। जनरली लोगों का क्या रहता है कि चलो पहला क्वेश्चन मिला, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो, नहीं, एक क्वेश्चन पे 20 सेकेंड से ज्यादा नहीं रुकना है। 3 स्टेजेस में अपन पेपर सॉल्व करते हैं जनरली। पहले स्टेज में क्या होगा, एक क्वेश्चन, सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि तुम लोगों को कोई थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस तुम लोग ऑलमोस्ट विद इन 10 सेकेंड भी सॉल्व कर लेते हो। कोई कोई सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि अभी नंबर सीरीज के कोई कोई क्वेश्चंस बहुत आसान है, उनको तुम लोग विद इन 10 सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को पहले स्लॉट में सॉल्व करने हैं, जो फटाक से सॉल्व हो जाते हैं। उसमें थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे, उसमें नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे, जो 30 सेकेंड्स में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस है, उनको अपन फर्स्ट स्लॉट में सॉल्व करेंगे। फिर दूसरे स्लॉट में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमें आते हैं, गारंटी से आते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा सा टाइम एज इन 30 सेकेंड नहीं लगेंगे, मे बी 50 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। ओके, एंड ऐसे क्वेश्चंस अपन लास्ट स्लॉट में सॉल्व करेंगे, जो हमें गारंटी नहीं है कि इनको अटेम्प्ट करने के बाद भी मुझे ये क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस कब होने चाहिए,
लास्ट स्लॉट्स में होने चाहिए, लास्ट स्लॉट में होने चाहिए। ठीक है, सो पहले स्लॉट में तुम्हारे कौन से क्वेश्चंस होने चाहिए? 30 सेकंड्स में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस चाहिए। जिस सेकंड स्लॉट में कौन से क्वेश्चंस चाहिए? जिनको 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लगेगा बट वो मुझे आने वाले हैं सॉल्व करते, ये क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करते आते हैं बट थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसे क्वेश्चंस में सेकंड स्लॉट में सॉल्व करूंगी। एंड थर्ड स्लॉट में किसको रखना है? थर्ड स्लॉट में ऐसे क्वेश्चंस को रखना है जो बहुत लेंदी है या फिर बहुत डिफिकल्ट है, जो कि आएंगे ही नहीं, मतलब सॉल्व करते नहीं आ सकते बाबा मुझे, इतनी मुझे गारंटी है बट आई वांट टू गिव एन अटेम्प्ट। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे एक्सपेरिमेंट अपन को लास्ट स्लॉट में करने हैं। अगर ऐसा थोड़ा सा फॉलो करते हो, ये टेक्निक मैंने खुद फॉलो किया था। तुम जिस कंफर्ट जोन में हो, मतलब तुम्हें जो तरीका पसंद है, इसके अलावा और कोई इनोवेटिव तरीका तुम्हारे पास है पेपर सॉल्व करने का, तो अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कोई लोग कैसे करते हैं, स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं, कोई कोई लोग लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो कोई कोई लोग पार्ट 1 जो है वो पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि लॉजिकल रीजनिंग में भी कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि तुम कितना भी टाइम खर्च करो उस पर, स्पेसिफिकली नंबर सीरीज में क्वेश्चंस नहीं जमते सॉल्व करने को। ठीक है, तो पहले मैंने बोला 100,000 क्वेश्चन सॉल्व करो लॉजिकल रीजनिंग के, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते कि ये जो क्वेश्चन मेरे सामने आया है वो मैं सॉल्व कर पाऊंगी या सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स मूव टू लॉजिकल रीजनिंग पार्ट नाउ। कुछ इंस्ट्रक्शन से ये नोट करो, वेटेज मैं कल देती हूँ तुम लोगों को। ठीक है, चलो। So in this we are required to find missing term in the series which is formed on the basis of certain logic or certain formula or certain rule. Okay, तो हमें find out करना है missing term. In short, I need to complete a series, incomplete series with some logic. Okay, तो चलो फिर let's solve पहला क्वेश्चन। एक मिनट, डाउट आया है कुछ मेरे पास। 1 to 40 प्रॉपर, नहीं नहीं नहीं, हेडिंग वगैरह नहीं होता है तुम्हारे पास, ऐसा पेपर में नहीं होता है, रैंडमली क्वेश्चंस दिए रहते हैं। ठीक है, पार्ट वाइज हेडिंग नहीं रहता है उसमें, रैंडमली सारे पार्ट्स मिक्स करके क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, तीनों पार्ट्स मिक्स करके क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं। ठीक है, ओके, सो यस, बताओ फिर मुझे अब देख के क्या समझ में आ रहा है? इजी है? यस, बहुत आसान है? कैसे? बहुत ही आसान है। क्या आ जाएगा? व्हाट इज लॉजिक प्लस 90? व्हाट इज लॉजिक प्लस 100? व्हाट इज लॉजिक प्लस 110? तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? प्लस 120, so which is 310 plus 120, which comes out to be 430. Any doubt? ओके, मैंने जो प्लानिंग की बात की ना पेपर सॉल्विंग की, ये तुम लोग जब प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करोगे ना तब ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, तब जब प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करोगे तब मैं तुम लोगों को एक्चुअल में समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। आगे वाला पेज तो सब आता था लेकिन टाइम ही नहीं मिला। ये प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम होती है मैथ्स पेपर में। ठीक है ना, तो हमें ऐसा नहीं करना है, तो बी केयरफुल। नेक्स्ट, कैन यू थिंक and can you tell me? No, you don't have to show any calculation. This is just for your reference, you can note it down. Okay, तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए तुम नोट कर सकते हो। यस, हाँ, इस क्वेश्चन को दो तरीके से सोच सकते हो। अब ये एक प्रॉब्लम है लॉजिकल रीजनिंग में, स्पेसिफिकली नंबर सीरीज एंड ऑड वन आउट में दो लोगों का लॉजिक अलग अलग हो सकता है। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो तुम डिफरेंस को लेके चलो, 13, फिर उसके बाद 15, फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 21 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे कितने का होना चाहिए?
17 का एंड 19 का होना चाहिए डिफरेंस। एम आई राइट? डिफरेंस कितने का होना चाहिए वहां पे? 17 एंड 19 का डिफरेंस होना चाहिए एज पर माय सजेशन। तो ये 17 का और ये 19 का होना चाहिए। तो लेट्स चेक इट आउट, क्या सीन बनता है। तो 63 प्लस 17 कितना आया फिर? ये 80। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आया? 80। ठीक है, अब इसका और एक लॉजिक है। कैसे लॉजिक है देखो, और एक लॉजिक भी बता सकता हूँ। कैसे? 120, 99, क्वेश्चन मार्क, 63, 48 एंड 35। तो ये क्या है देखो, दिस इज व्हाट, 6 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर -1, 10 का स्क्वायर -1, 11 का स्क्वायर -1। तो ये क्या हो गया फिर? 9 का स्क्वायर -1। There is one more. What is that? Yes, what happened exactly? क्या हुआ? नहीं समझ में आया मुझे, क्या बोल रहे हो exactly? हाँ, there is one more logic. 12 into 10, 11 into 9, 8 into 10. Okay? तो ये आंसर कितना आया फिर? 80. All right. अब यहाँ पे फॉर्चुनेटली क्या हुआ है ना, दो अलग अलग लॉजिक है लेकिन आंसर भी सेम आ रहा है। कभी कभी क्या होता है पता है, लॉजिक भी अलग अलग लगाते हो और आंसर भी अलग अलग आते हैं। तो यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा कभी कभी भगवान भरोसे छोड़ देना पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं कि वहां पे दो अलग लॉजिक है और दो अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। ऐसा जो सिचुएशन है वो बहुत कम केसेस में होता है। आई वॉन्ट से कि ये हमेशा होगा, मतलब ऐसा होगा ही। आई वोंट से दिस, देयर इज 1% चांस ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन की लॉजिक अलग अलग यूज किया है लेकिन आंसर जो है वो अलग अलग आ रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, यहां पे क्या लॉजिक लगाया बोलो, व्हाट इज द लॉजिक? करेक्ट, करेक्ट, इंक्रीजिंग बाय 2 raised to n or else 2n. ऑल राइट, आ रहा है काफी सारे लोगों का आंसर। नोट करो, साइमल्टेनियसली नोट करते जाओ। ओके, क्या है फिर अपने पास? 2, 4, 8। क्या होना चाहिए यहाँ पे? 2, 4, 8, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। और यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा? 16 to the 32, है ना? तो कितना है? 36 plus 16, 52 is the answer. All right. Okay, 52 is the answer. Any doubt to anyone? कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो। अंडरस्टूड एवरीथिंग? ओके, आगे का क्वेश्चन बताओ फिर, चलो फास्ट। ओके, और मैं जनरली ना मैथ्स अर्ली मॉर्निंग ही रखती हूँ। विच वन, विच वन, विच वन? कौन सा समझ में नहीं आया? अमन बोलो, बोलो जल्दी बोलो। विच क्वेश्चन यू डिडंट गेट? एंड मोस्टली चैट बॉक्स में आंसर किया करो बिकॉज और जो भी डाउट है पूछा करो, क्योंकि क्या हो रहा है ना, Q&A पे कभी कभी ध्यान नहीं जाता है, वो वहां पे पॉपअप होता है तो रिकॉग्नाइज नहीं होता जल्दी। चैट बॉक्स के मैं ओपन ही रखती हूँ,
तो तुरंत जो जो क्वेश्चंस आता है वो मैं पढ़ पाती हूँ, ठीक है। तो Q&A से अच्छा जो भी डाउट्स हो गए, जो भी आंसर हो गए, वो चैट बॉक्स में बताया करो। थर्ड क्वेश्चन नहीं समझ में आया? ओके, तो इजी है ना। डिफरेंस कितने का है? +2 से बढ़ रही है। ये कितने से बढ़ रहा है? +4 से बढ़ रहा है। ये कितने से बढ़ रहा है? +8 से बढ़ रहा है। तो ये कितने से बढ़ना चाहिए? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो ये कितने से बढ़ना चाहिए? 16 से बढ़ना चाहिए। सो 36 + 16 इज व्हाट? 52। हाँ, और एक चीज, 52 यहाँ पे रख के हम वेरीफाई भी करते हैं। यहाँ पे मान के चलो मैंने 52 रख दिया, 52 यहाँ पे रख कर वेरीफाई भी करो कि 32 आ रहा है क्या डिफरेंस आगे। अगर आ रहा है, अपना लॉजिक सही है। सो इन दिस केस आंसर इज व्हाट? 52। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी सारे लोगों ने सॉल्व किया है। एक ना लॉजिक हमेशा याद रखो पेपर सेटर का। पेपर सेटर कभी भी पूरा का पूरा पेपर डिफिकल्ट सेट नहीं करेगा। तुम लोग नोटबुक में लिखो ना। श्रावणी, श्रावणी लेट ज्वाइन किया क्या तुमने? लेट ज्वाइन किया क्या तुमने? अभी सारे इंस्ट्रक्शन सारे फिर मिस कर दिए तूने तो। फिर से एक बार सुन लेना रिकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने दिया था, रिकॉर्डिंग फिर से एक बार सुन लेना। नोटबुक में नोट करो, ये नोट्स तुम लोगों को मिल जाएंगे अगले वीक। कल से ऑफलाइन आ सकते हैं। ये ऑफलाइन का चक्कर क्या है ना, शायद ऑल्टरनेट डेज ऑफलाइन होगा। फाउंडेशन का जब तक तुम्हारे ये नहीं है ना, उमेर तुम्हारे बैच का ऑफलाइन में भी वो भी ऑल्टरनेट डेज ही होगा। ऑल्टरनेट डेज मैथ्स का स्पेसिफिकली ऑल्टरनेट डेज होगा। देखते हो, आज मैं कल क्लास पे जाऊंगी ना तो थोड़ा बात करूंगी सर से, तो समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या सीन बन रहा है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है। चलो अगला क्वेश्चन आसान है। हाँ, कल तुम लोगों को आना है, 12th वालों को, 12th वालों को कल आना है क्लास में। 4832 5840 6848 7856 48586878। आगे क्या होगा फिर? 88। सही है ना? यस, 48586878 10 से इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी 10 से इंक्रीज होगा 88। आगे क्या सीन बनता है? 32 40 48 56 है ना। तो ये 8 का डिफरेंस है, ये कितना हो गया? 64। 8864। हाँ, तुम लोग ऐसा भी बोल सकते हो कि एट दी एंड 8 के मल्टीपल्स है, एट दी एंड 8 के मल्टीपल्स है, ऐसा भी सोच सकते हो। इनके बीच का डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि 4832 5840 6848 7856। इनका डिफरेंस अगर तुम लोगों ने देखा तो डिफरेंस कम्स आउट टू बी आई गेस 1008। तो यहाँ पे 1008 ऐसे भी लगा सकते हो। तो ये वाले स्क्रीन पे जो भी है नोट कर लो। एक्चुअली ये जो पार्ट है वो सेव नहीं हो पाता, इस वजह से तुम नोट कर लो नोटबुक में। कैलकुलेटर चलाओ डेफिनेटली। सर ने वो जो भेजा है ना ग्रुप पे, बस वही कैलकुलेटर लेना है सिटीजन का। ओके, वही सही है कैलकुलेटर तुम्हारे लिए। CN कुछ तो भी नंबर है उसका, 5 समथिंग 3 से कुछ तो नंबर है, भेजा है पिक्चर ग्रुप पे। दैट कैलकुलेटर यू हैव टू बाय। ऑलराइट, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब आगे 28 33 31 36 34।
लॉजिक बताना है आंसर के साथ। बी कंसिस्टेंट बहुत आसान है मैथ्स से मार्क्स स्कोर करना। इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। मैं बोलती थी मैथ्स स्कोरिंग है, सर बोलते थे इकोनॉमिक्स स्कोरिंग है, लोगों ने इस पे मीम बनाए थे लास्ट ईयर। एक्चुअली दोनों स्कोरिंग है पढ़ाई की तो। ओके, लॉजिक सही है। क्या हो रहा है यहाँ पे? +5 -2 +5 -2, तो अब क्या करना पड़ेगा? +5। सही बात है ना? क्या करना पड़ेगा? +5। सो क्या हो जाएगा फिर? ये ऑल्टरनेट है ना? +5 -2 +5 -2 एंड ये +5। 34 +5 कितना हो गया? 39। ठीक है, 34 +5 कितना हो गया? 39। ऑल राइट, चले फिर आगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब 120, 80, 40, 45 क्वेश्चन मार्क एंड 5। बोलो। इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो, देखो 28, 33, 31, 36, 34। इसको तुम लोग ना ऐसा भी सोच सकते हो, +3, फिर +3, दिस इज +3, दिस इज +3। आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा आड़ा टेढ़ा है यार, ठीक है? वो मॉड्यूल का क्वेश्चन है, इस वजह से आधा आड़ा टेढ़ा। मतलब मॉड्यूल में ना थोड़े भी अपडेट्स नहीं करते वो लोग। मतलब कोई के क्वेश्चंस का लिटरली सेंस नहीं बनता है। ओके, सो डोंट वरी, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो नहीं, बट सिंस इट इज फ्रॉम मॉड्यूल क्वेश्चन यू शुड नो इट। इतना ही मेरा कहना है, ठीक है? तो जो 6th क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन का लॉजिक और वो जो आंसर बहुत ढूंढना पड़ा मुझे, क्योंकि उसका कुछ सेंस ही नहीं बनता है। सच बोलो तो उस लॉजिक का ही कुछ सेंस नहीं बनता है, बट सिंस इट इज फ्रॉम मॉड्यूल यू शुड नो दिस। नहीं, 5 ही है वहां पे रवि, 5 ही है मॉड्यूल में, चेक करो। मॉड्यूल में 15 दिया हुआ है, क्या बात कर रहे हो? मॉड्यूल में 15 दिया हुआ है। अच्छा, तुम्हारा नया मॉड्यूल होगा शायद से, न्यू मॉड्यूल ना? यस, बताओ जरा न्यू मॉड्यूल है क्या? एक बार सभी लोग क्वेश्चन चेक करो। वैसे तो रवि पे भरोसा है मुझे, बट स्टिल। एक बार चेक करो नंबर सीरीज चैप्टर में, सारे के सारे जिनके पास मॉड्यूल है वो लोग चेक करो। ओके, बट 15 तो फिर 15 से भी लॉजिक बनेगा, थोड़ा डाउट आ रहा। 15 से भी अगर लॉजिक बनेगा ना तो थोड़ा डाउट आ रहा है मुझे, 15 से भी लॉजिक नहीं बनेगा। हम्म, 30 कैसे आ रहे हैं लोगों का? बोलो जरा, क्या लॉजिक लगा रहे हो तुम लोग?
हाँ वही 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 वही, मतलब ऐसे वो लॉजिक तो बनता है जो तुम बोल रहे हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं बनेगा जैसे पूरे सीरीज को अप्लीकेबल रहता है ना, वैसे स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं बनेगा। देखो तीनों को ग्रुप करते हैं अपन यहाँ पे, दिस एंड दिस, ठीक है। सो 120 80 40 45, चाहे यहाँ पे 15 होने दो 5 होने दो, ओके 15 होने दो 5 होने दो, 45 क्वेश्चन मार्क एंड 15। एक तो तुम बोल सकते हो कि ये 41 जा 40 40 करेक्ट केजल करेक्ट, 41 जा 40 42 जा 80 43 जा 120, so 15 1 जा 15 15 2 जा 30 15 3 जा 45, so what you can say that here I am having what 30, so D is the correct option। तो अपूर्वा वहां पे करेक्शन कर लो 15, नया जो मॉड्यूल है नया मॉड्यूल में वहां पे 15 है, तो कहाँ थी तू? अभी तक अपन डिस्कस तो कर रहे थे, मैंने बोला तो था रवि ने देखा है नए मॉड्यूल में, तुम लोग भी चेक करो, कहाँ पे गायब थी तू? 15 है यहाँ पे, सो दिस लॉजिक इज राइट, इट शुड बी 41 जा 40 42 जा 80 43 जा 120 and 15 ones are 15 15 twos are 30 and 15 threes are 45, what should we assume 15 मॉड्यूल में 15 है तो 15 लेके चलो, मॉड्यूल में 15 है तो 15 लेके चलो, ठीक है ना। सो योर सीरीज शुड बी 120 80 40 45 question mark and 15, this should be your series, all right, okay। हम्म, 15 नंबर, एक्चुअली मेरा वाला जो मॉड्यूल था ना वो पुराना वाला, मतलब पहला था, केजल तुम्हारे बैच से भी पहला वाला मॉड्यूल था मेरा, तो मेरे मॉड्यूल में तो 5 ही था, इस वजह से, ठीक है। हाँ क्या कंफर्म करना है बोलो। व्हाट इफ देयर वाज 5, ओके 5 का भी बता देती हूँ लॉजिक, देखो सबसे पहले तुम्हारे मॉड्यूल में क्वेश्चन है, सबसे पहले तुम्हारे मॉड्यूल में क्वेश्चन है 120 80 40 45 क्वेश्चन मार्क 15 15 आई एम सेइंग, ठीक है। और उसका लॉजिक क्या है 41 जा 40 42 जा 80 43 जा 120, इसको सेपरेट किया 15 1 जा 15 15 2 जा 30 15 3 जा 45, सो आंसर शुड बी 30, ठीक है, आंसर शुड बी व्हाट 30। अब अगर 5 होता ना वहां पे, अब किसी ने मुझे पूछा है कि मैं व्हाट कुड बी द आंसर इफ देयर वाज 5, आंसर क्या होगा अगर वहां पे 5 होता है तो उसका लॉजिक में बता रही हूँ, पिछले साल हम लोग क्या करते थे, आई मीन पिछले साल तक हम लोग क्या करते थे। What we were doing, we were considering this group and this group again, 40 plus 120 upon 2 which is 80, या फिर 45 plus 5 upon 2 is equal to 25, so in this case हमारा जो आंसर होता था वो क्या होता था 25 होता था, ओके okay? हमारा आंसर जो होता था वो क्या होता था 25 होता था, ठीक है। उस केस में अभी उन्होंने मॉडिफिकेशन करके दिए हैं नए मॉड्यूल में, तो 15 ही कंसिडर करो, और 15 अगर कंसिडर करना है
तो क्या होना चाहिए? यस, 41 जा 42 जा 80, 43 जा 120, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 40। हाँ, क्या हो गया? ओलंपियाड में सेम क्वेश्चन आया था, बट देयर वर 9 टर्म्स। ओके, यस, करेक्ट ना? ऐसे क्वेश्चन के लिए 9 टर्म्स होने जरूरी है एक्चुअली। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो 6 का कोई कंफ्यूजन है क्या अभी तक? बोलो, 6 का कोई भी कंफ्यूजन हो तो बोलो। 9 टर्म्स होते हैं तो ही अपन कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या हुआ है ना, सीए फाउंडेशन का मैथ्स मतलब ना साइंस का ना कॉमर्स का, बीच में हो गया है। उमेर 15 का नहीं समझ में आया तुझे अभी तक? क्यों रे? 41 जा 40, 42 जा 80 एंड 43 जा 120, ये हो गया पहला ग्रुप। और दूसरे ग्रुप में क्या है? 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। फाइनली आया समझ में या नहीं आया? संतोष अटेंड कर रहा है क्या आज, तेरा दोस्त? अच्छा, सो रहा होगा वैसे भी। चलो अगला क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान है यार, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें, दम ही नहीं है इस क्वेश्चन में बिल्कुल। क्वेश्चन में दम ही नहीं है बिल्कुल, है ना? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। करेक्ट। क्या हो जाएगा ये? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क, 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर। ठीक है ना? तुम्हें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिल जाएगी हाँ, नए वाले नोट्स में, नए नोट्स जो है उसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिल जाएगी। यस, क्या हो जाएगा फिर? यहाँ पे कौन आएगा? 11, है ना? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11। क्या है ये? 2 3 5 7 11, क्या है ये? प्राइम नंबर्स है। दीज आर व्हाट? प्राइम नंबर्स, है ना? सो 121 ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन सोचो। ओके, 27 आ रहा है, वेरी गुड। सुबह सुबह फ्रेश हो गए ना ये टॉपिक सॉल्व करके? आई होप। मैथ्स की क्लास हमेशा अर्ली मॉर्निंग ही रहती है, क्योंकि क्या होता है ना, बाद में आधे लोग सो जाते हैं। मैथ्स सुबह सुबह ही सही होता है, एटलीस्ट पहला डेढ़ डेढ़ घंटा तो भी 1.5 घंटा तो भी फ्रेश रहते हैं लोग, फ्रेश फ्रेश मूड में एकदम। मुझे भी मजा आता पढ़ाने के लिए, लोग भी अटेंटिव रहते हैं। ओके, आयुषा, दिन बन जाता क्या फिर सुबह सुबह? चलो, सो सोचा 8th क्वेश्चन पे कुछ आया आंसर? गुड गुड गुड, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 1124, क्या बोल रहे हो एग्जैक्टली? 1 into 1, 4 into 2, 9 into 3, क्या है क्या ये? देखो, इजी है, इनको ऑब्जर्व करो। क्या है ये? और इनको ऑब्जर्व करो। करेक्ट। तो अगर मैंने देखा तो हियर आई एम हैविंग
1 का स्क्वायर, ब्राउन कलर देखो, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, है ना। अगर रेड कलर ऑब्जर्व किया तो समझ में आएगा, इट इज 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, here it should be 3 का क्यूब, and here I am already having 4 का क्यूब, so 3 का क्यूब should be your answer. चेक करो, ब्राउन कलर का रीजन एंड रेड कलर का रीजन जो है उनको रिलेट करने की कोशिश करो। चलो फास्ट। जो पहला बैच था ना, मतलब मेरा भी वो रेगुलर का पहला बैच था काइंड ऑफ। तो उन्होंने, वो स्टूडेंट्स ने क्या किया था, मैं उनको पढ़ा रही थी पार्ट 1 रेशो प्रपोर्शन वगैरह शुरू किया था मैंने पढ़ाना, उन्होंने पूरा लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करके रखा था, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, सब 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 सॉल्व करके रखा था, डायरेक्शन सेंस टेस्ट सब कुछ सॉल्व करके रखा था। मैं आगे का मतलब मैं बाकी मैथ्स पार्ट पढ़ा रही थी, वो लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग पहले ही सॉल्व करके रखा था ऐसे। लेकिन फिर अब मैंने थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज किया इस साल, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट चेंज करना पड़ता है ना स्ट्रेटेजी, तो इस वजह से। चलो बताओ 5760, ये वाला समझ में आया ना, इसका आंसर क्या होना चाहिए फिर 27। आई होप देयर इज नो डाउट। हाँ इसका बताओ 5760, सीरीज को अगर थोड़ा पीछे से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, कैलकुलेटर्स अलाउड है तुम लोगों को। ये घड़ी 5 मिनट आगे है। करेक्ट, 48 बिल्कुल सही है। इधर यू कैन गो बाय डिविजन्स और यू कैन गो बाय मल्टीप्लीकेशंस। मतलब तुम ऐसा सोच सकते हो, इसको इंटू 6 किया, इसको इंटू 5 किया, तो ये होना चाहिए इंटू 4, ये होना चाहिए इंटू 3, और ये होना चाहिए इंटू 2। ऐसे सोच सकते हो। क्या बोला मैंने, देखो फिर से एक बार बताती हूँ। क्या बोला मैंने, इसको तुम लोग बोल सकते हो इंटू 6, इसको बोल सकते हो इंटू 5, तो यहाँ पे होना चाहिए इंटू 4, यहाँ पे होना चाहिए इंटू 3, और यहाँ पे होना चाहिए इंटू 2। जब ऐसे बीच का नंबर पूछते हैं ना वो सीरीज में, जैसे कि ये देखो ये क्वेश्चन मार्क बीच में ही आ रहा है, तो आगे वाले नंबर्स के लिए भी वेरीफाई होता है कि अपना लॉजिक, वो चेक करो। बस यहाँ तक कर लिया और बस आगे भी हो जाएगा, अज्यूम करके मत चलो, ठीक है। वट एवर लॉजिक यू आर यूजिंग ना, जस्ट चेक इट आउट वेदर इट इज एप्लीकेबल फॉर फर्दर टर्म्स और नॉट। अगर आगे के टर्म्स के लिए एप्लीकेबल है तो ऑल राइट, ओके। तो आज 73-74 का अटेंडेंस है, विच इज वेरी नाइस। वो पेरेंट्स को अटेंडेंस जाती है, इस वजह से अटेंड मत करो, खुद के लिए अटेंड करो, पढ़ाई खुद के लिए करो, पेरेंट्स के लिए मत करो, प्रसाद सर के लिए मत करो, मेरे लिए मत करो, खुद के लिए करो। तो कितना हो गया फिर ये 16 इंटू 3, इट इज व्हाट 48, ऑलराइट, ओके। सो 48 इज द आंसर, ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना। चलो बताओ फिर आगे का। बहुत आसान है।
अटेंडेंस नहीं आती। उमेर, उमेर तुम्हें तो, मैं तो ऐसे बता सकती हूँ कितने लोग अटेंड थे कल। उमेर तू नहीं था कल, अटेंड नहीं कर रहा था कल तू। संतोष भी अटेंड नहीं कर रहा था कल। तुम्हारे बैच का तो मैं ऐसे ही बता दूंगी कौन कौन अटेंड कर रहे थे। आज भी थी, मतलब कितने वेडिंग्स है? कितनी बहनों की वेडिंग्स है तेरी एक ही लाइन में? बस यार रिश्तेदार बहुत है। मुझे लगा सारे बहनों की वेडिंग्स अभी करनी है वो मेरे के एग्जाम के पहले। चलो क्या हो जाएगा फिर ये, इंटू 3 + 1 है ना, इंटू 3 6 आया, +1 7 आया, इंटू 3 21, +1 22, इंटू 3 66, यहाँ पे +1, ठीक है, और यहाँ पे इंटू 3। ओके, तो यहाँ पे क्या था, वो +1 था। मतलब पहले वाले नंबर में +1 करो फिर इंटू 3 करो, +1 करो इंटू 3 करो, +1 करो इंटू 3 करो, +1 करो इंटू 3 करो। सो कितना हो गया फिर ये, हाउ मच इज दिस, 67। ओके, इसके लिए ना एक इस मतलब नंबर सीरीज की प्रैक्टिस के लिए एक बढ़िया तरीका है। अगर तुम्हारी फ्रेंडशिप अगर अच्छी है ना किसी के साथ, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे फ्रेंड को बोल सकते हो कि भाई तू मुझे तेरे अपने लॉजिक से, अभी ये क्या लॉजिक था क्या, मतलब +1 इंटू 3 +1 इंटू 3 है ना, तो ऐसे कोई भी रैंडम लॉजिक लगा के तो मुझे नंबर सीरीज बना के दे, 10 नंबर सीरीज बना के दे, मैं सॉल्व करके देखता हूँ। नंबर सीरीज सॉल्व करना मतलब बेसिकली है क्या, दूसरे के मन की बात देखना। सही है ना, कि भैया उसने क्या सोचा होगा, हाँ इसने क्या सोचा है, +1 इंटू 3 +1 इंटू 3 +1 इंटू 3 ये सोचा है। जनरली यही है ना नंबर सीरीज, और कुछ अलग है क्या, नहीं। तो तुम क्या कर सकते हो, अपने दोस्त को बोल सकते हो कि भाई मुझे 10 ऐसे बना के दे, मैं देखता हूँ क्या सीन है ना। ये बेस्ट तरीका है नंबर सीरीज ट्राई करने का, बेस्ट बेस्ट तरीका है, ऐसा कर सकते हो। हाँ केजल क्या हो गया बताओ, क्या लॉजिक लगाया तुमने? और इसने भी कुछ तो और लगाया। देर आर n नंबर ऑफ लॉजिक पॉसिबल, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने लॉजिक से जा सकते हो। चलो नेक्स्ट, +1 +4। केजल सेटिस्फाई कहाँ हो रहा है तेरा लॉजिक इधर, सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा है तेरा लॉजिक इधर। कहाँ सॉल्व, कहाँ सेटिस्फाई, आंसर आ रहा है क्या 67? तो ठीक है, देर आर एन नंबर ऑफ लॉजिक्स देन। तो फिर ठीक है, आंसर कुछ अलग आ रहा होता तो फिर बात अलग थी, क्योंकि होता है ऐसा नंबर सीरीज में आंसर अलग आ सकता है, लेकिन वहां पे फिर अपन कुछ नहीं कर सकते, एग्जामिनर ने जो सोचा है वही लॉजिक अपन को प्रेफर करना पड़ता है। चलो ये आसान है, कितना है फिर यहाँ पे आंसर, बोलो क्या है यहाँ पे लॉजिक, /2 इंटू 4, /2 इंटू 4 है ना, /2 इंटू 4 /2 इंटू 4,
तो डिवाइड बाय 2 विल बी 24 इंटू 4 विल बी 96, अगेन डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 48। ठीक है 48। अगला क्वेश्चन बोलो। सोचो अगले क्वेश्चन पे। कंसिस्टेंट रहो, फायदा होगा। कंसिस्टेंसी छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। कितना हुआ ये 30 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 60, तो 285 प्लस 60 कितना हो जाता है 340। और 340 में फिर से तुम ये ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 30, कितना आ रहा है क्या मेरे पास 375 है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना 375, तो यस गलत हो गए ना फिर तुम लोग, कुछ तो गड़बड़ हो गया। रुको 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 रुको, हाँ ये 45 होना चाहिए, 45 होना चाहिए। मुझे लगा कुछ और है। इसका और भी लॉजिक है, इसका और एक लॉजिक है। कौन बताएगा मुझे, सोचा किसने? इसका और एक लॉजिक है, बताओ जल्दी। मतलब अगर 345 ऑप्शन में नहीं होता, सपोज ऑप्शंस आर लाइक, लेट मी चेक वंस, मतलब मैं जो आंसर बोल रही हूँ क्या, एक बार वो मुझे कैलकुलेट करने दो, मल्टीप्लीकेशन। हाँ नहीं सही है सही है, ठीक है, उससे भी 345 ही आएगा। बट यस कोई और लॉजिक, कोई और लॉजिक आया किसी को? नहीं, आंसर सेम आता है, आंसर सेम आता है, बट लॉजिक अलग लॉजिक पूछ रहे हैं। हाँ बोलो, ऐसे ही बोल रहे मैं ऑप्शन। अरे वही बात हो गई ना, यहाँ पे 30 प्लस 60 90 हो गया, 30 प्लस 60 90 हो गया। डिफरेंस के अलावा, डिफरेंस के अलावा कोई और लॉजिक देखो। इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी सोच सकते हो, 15 इंटू 11 165 आएगा, 15 इंटू 13 195 आएगा, 15 इंटू 17 225 आएगा, तो 255 आएगा, 15 इंटू 19। ये ऐसा मत सोचो ऑल ऑफ देम आर डिवाइडेड बाय 3, ऐसा मत करो, दिस इज नॉट ऑड वन आउट, दिस इज सीरीज। ऐसा मत सोचो सब डिविजिबल बाय 3 है तो ऑप्शंस में भी जो भी डिविजिबल बाय 3, ऐसा मत सोचो, ठीक है? डोंट थिंक लाइक दैट, बिकॉज दैट लॉजिक में गो रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज ये ऑड वन आउट नहीं है, ये सीरीज है। 15 इंटू 23, 15 इंटू 29, ये भी एक लॉजिक है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू, ठीक है? सो कल कंटिन्यू करेंगे, फिर कल नहीं परसों, ओके परसों कंटिन्यू करेंगे अपन इसी टॉपिक को। मे बी ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली खत्म, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा से ज्यादा और एक क्लास लगेगा, कोडिंग डी कोडिंग भी है इसमें, ठीक है? लेट्स स्टॉप हियर नाउ,
कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। याद रखो क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने सॉल्व किया है। फिफ्टीन इंटू 23 इस वजह से किया मैंने, बिकॉज ये क्या क्या है, सारे प्राइम नंबर्स है ना, प्राइम नंबर्स है ना। 15 into 11, 15 into 13, 15 into 17, 15 into 19, 15 into 23, 15 into 29, ये क्या है, प्राइम नंबर्स है ना। तो प्राइम नंबर से मल्टीप्लिकेशन हुआ है 15 का, ऐसा, ठीक है। So let's stop here now, okay, continue next class.